दोस्तों, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके जो डेटा है वो बैकअप करके रखें। अपने फ़ोटोज़, अपने कॉन्टैक्ट्स और जितने भी आपके एसएमएसेस हैं, सब कुछ आपका बैकअप होना चाहिए बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। खुदा ना खास्ता अगर कभी आपके डिवाइस को कुछ हो जाए, वो पानी में गिर जाए, कभी चोरी हो जाए या फिर किसी कारणवश आपको उसको फैक्ट्री रीसेट मारना पड़े, तो दोस्तों डिवाइस जाने का तो दुख होता ही होता है, मगर उससे ज़्यादा दुख होगा अगर आपके जो वो डेटा है जो आपके फ़ोन पे रहता है, अगर वो चला जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे 5 ऐप्स जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ्री में अपने फ़ोन का जो बैकअप है वो क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल है। तो दोस्तों मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं जीटी हिंदी और नज़र डालते हैं उन 5 एंड्रॉयड बैकअप ऐप्स पे। तो सबसे पहला ऐप है लिस्ट में दोस्तों, ऐप बैकअप एंड रिस्टोर। और जितने भी मैं ऐप्स के बारे में इस वीडियो में बोलूँगा, मैं आपको डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो फिक्र मत करिए। और इस ऐप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही ईजी टू यूज़ ऐप है। तो जैसे आप इसको खोलते हैं, आपको अपने होम स्क्रीन पे ऑप्शन मिल जाता है कि आप पर्सनल डेटा बैकअप करना चाहेंगे या आप अपने ऐप्स को बैकअप करना चाहेंगे। और जैसे ही आप अपने पर्सनल डेटा या ऐप को सेलेक्ट करते हैं, ये बहुत ही जल्दी बैकअप करता है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ दोस्तों, तो इसने मेरे 70 ऐप का जो बैकअप था उसने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में क्रिएट कर दिया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो डेटा होता है वो आपके इंटरनल स्टोरेज पे या फिर SD कार्ड पे रहता है, और जब आपका बैकअप कंप्लीट हो जाए तो आप उसको अपने कंप्यूटर पे ट्रांसफर कर लीजिए। इस ऐप में आप गूगल ड्राइव भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि क्लाउड स्टोरेज कभी धोखा नहीं देता। तो अगर आपका जो पर्सनल डेटा अगर आप क्लाउड में रखने पे हिचकिचाते नहीं है, तो गूगल ड्राइव के साथ आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और जितने भी बैकअप है वो डायरेक्टली अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड भी कर सकते हैं। अब दूसरा ऐप है दोस्तों लिस्ट में, इजी बैकअप एंड रिस्टोर। और ये बहुत ही जैसे इसका नाम बोलता है इजी बैकअप, तो जैसे आप इस ऐप को खोलेंगे आपको एकदम सामने दिखा देगा कि कौन कौन सा डेटा आपको बैकअप लेना है। आप उसको सेलेक्ट करिए और आप बैकअप पे क्लिक कर दीजिए। जो इसकी दूसरी अच्छी खास बात है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ SD कार्ड और गूगल ड्राइव ही नहीं, इसमें वन ड्राइव और मेगा और बॉक्स अकाउंट और बहुत ज़्यादा क्लाउड अकाउंट्स इसमें सपोर्टेड हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल ड्राइव से अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसके भी ऑप्शंस मिलते हैं। इसकी जो तीसरी खास बात है दोस्तों, वो रूट यूज़र्स के लिए है, जिसके थ्रू आप ऐप नहीं बल्कि उनका डेटा भी है वो बैकअप ले सकते हैं। मगर इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों कि आपका जो फ़ोन है वो रूट होना चाहिए। लेकिन अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो इस ऐप पे नहीं, नंबर 5 पे मेरे पास आपके लिए एक धमाकेदार ऐप है, तो वेट ज़रूर करिए। लिस्ट में जो तीसरा नाम है दोस्तों वो है CM बैकअप। और इसकी खास बात यह है कि ये आपको फ्री में 5 GB का क्लाउड स्टोरेज देता है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट एंड डेटा ही नहीं बल्कि फ़ोटोज़ भी बैकअप कर सकते हैं। वैसे अगर बात कर रहे हैं फ़ोटोज़ की, तो गूगल फ़ोटोज़ है, उससे अच्छा तो कोई बैकअप टूल लगा नहीं मुझे आज तक फ़ोटोज़ के लिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि गूगल फ़ोटोज़ में कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, तो आप दूसरे सर्विसेज ट्राई कर सकते हैं और CM बैकअप उनमें से एक बहुत अच्छी सर्विसेज है। इस ऐप में दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है ये कि आप अपनी जो डिक्शनरी है उसका बैकअप ले सकते हैं, अपने ब्राउज़र्स बुकमार्क्स का भी बैकअप ले सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपके जो इंटरनल ब्राउज़र, अगर आप क्रोम यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप अगर दूसरा कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके बुकमार्क्स को ईजिली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जो आपका जो स्टॉक कीबोर्ड होता है उसमें जो आपने इतने सालों से अपनी डिक्शनरी मेंटेन करी, अपने पर्सनल वर्ड्स डाले हैं, उसको भी आप इस ऐप में बैकअप कर सकते हैं। चौथा ऐप है दोस्तों लिस्ट में, उसका नाम है हीलियम बैकअप। अब ये उन नॉन रूटेड यूजर्स के लिए हेल्पफुल है जो ऐप के साथ साथ उनका डेटा भी बैकअप करना चाहते हैं। और लगभग 80% जो ऐप्स हैं वो हीलियम बैकअप सपोर्ट करते हैं। तो जब आप इस ऐप को यूज़ करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम एक कंप्यूटर से एक ADB कमांड देना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए भी डेवलपर्स ने एक टूल बना रखा है और आप बस उस टूल को रन कर दीजिए, डेटा केबल अपने फ़ोन में लगाइए और वो जो ऐप है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद वो आपको दिखा देगा कि कौन से ऐप्स जो हैं जो सपोर्टेड है और कौन से नॉन सपोर्टेड है। और जब से आप बैकअप करेंगे वो ऐप के साथ साथ उसका डेटा भी आपके लिए बैकअप कर देगा। अगर आप इस हीलियम बैकअप का प्रीमियम वर्जन खरीदते हैं तो एक बहुत ही अच्छी जो इसकी जो बात है वो है कि अगर आपके पास 2 फ़ोन हैं तो उनका जो डेटा होता है, जो इंटरनल डेटा होगा, वो रियल टाइम सिंक में रहेगा। तो अगर मैं इसको बहुत इजी लैंग्वेज में अगर समझाना चाहूँ तो समझ लीजिए कि अगर आपके पास दोनों में
एक गेम है टेम्पल रन। तो अगर आप उसमें अगर कुछ 16वें स्टेज पे है तो वो डायरेक्टली डेटा इस फ़ोन में भी सिंक हो जाएगा बिना क्लाउड अकाउंट के, और आप जब इस फ़ोन पे अगर खेलेंगे तब आप सेम लेवल पे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सिर्फ एक गेम के रिलेटेड था, मगर उसके अलावा भी इसकी बहुत सारे अलग अलग यूसेज हैं। पांचवा और फाइनल लिस्ट ऐप में है दोस्तों, उसका नाम है टाइटेनियम बैकअप। और अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो इससे अच्छा तो ऐप बना ही नहीं है बैकअप के लिए। हालांकि जैसे इसका इंटरफेस है वो थोड़ा बाबा आदम के ज़माने का है, और बैकग्राउंड में आपको सिर्फ और सिर्फ वो अनस्टाइलिश बटन्स दिखते हैं, मगर इस ऐप में जितना पावर है दोस्तों वो इन चारों ऐप को, जो भी मैंने 4 अभी तक ऐप बोले हैं उनको मिला करके भी नहीं है। टाइटेनियम बैकअप की दोस्तों सबसे खास बात यह है कि आप इसका जो ऐप, उसके अलावा जो डेटा है उसको बैकअप कर सकते हैं, और जैसे जैसे नए ऐप, जैसे नया जब डेटा आता है तो सिर्फ आप उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं बिना ऐप का बैकअप लिए। तो रूट यूजर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है। इसके अलावा भी आप इसमें बुकमार्क्स, डिक्शनरी, SMS, मैसेजेस और भी बहुत कुछ अपडेट कर सकते हैं। तो ये थे वो 5 बेहतरीन एंड्रॉयड ऐप्स जिनसे आप अपने एंड्रॉयड पे फोटोज़, डेटा और बहुत सारे अलग चीज़ों का बैकअप ले सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपने यूसेज के हिसाब से इसमें से कोई सा भी एक पिकअप करें तो आपको छठे बैकअप ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हमें थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।